हाय गाइस, अंजू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली और गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी और हमने भी दिवाली अच्छे से मनाई। दिवाली का त्यौहार मतलब रंगोली तो हर किसी के घरों में बनती ही है, तो मैंने भी अपने घर पे ये रंगोली बनाने की कोशिश की थी। मुझे 2 घंटे लगे थे इसे बनाने में और और शाम को दिए के साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी ये रंगोली। फिर हम लोगों ने मिलकर भगवान की आरती की थी। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर थारो वासी तेहि में गुण गाता मैया तेहि में। फिर आरती के बाद मम्मा छत पर आई थी कुछ पेड़ों में दिया दिखाने के लिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में शुभ माना जाता है। जैसे आंवले के पेड़ में और बेलपत्र के पेड़ में दिया दिखाना अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, तो मैंने मम्मा को बोला रुक जाने के लिए और मैंने तुरंत 4-5 पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक की। शायद दिए की रोशनी की वजह से बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ पे पिक्चर्स। और पीछे देखिए सभी घरों में लाइट्स लगी हुई है। यहाँ पे हमने घर पर ही बेलपत्र का पेड़ लगाया था, जो कि अभी इतना हेल्दी तो है नहीं और हमने बहुत बार इसे काट करके ट्राई किया कि ये हेल्दी हो जाए, पर हम लोग कुछ ना कुछ अब ज़रूर इसमें ट्राई करेंगे वापस से इसे हेल्दी करने के लिए। और आंवले का पेड़ तो अच्छा है हमारा, हमने कुछ महीनों पहले ही लगाया था और ये बहुत लंबा और घना हो गया है कुछ ही महीनों में। फिर मम्मा ने एक एक करके सभी पेड़ों में दिया दिखाया और आकाशदीप भी जलाया जाता है। तो हमारे पास एक कूलर है जो कि उतना ज़्यादा हमें यूज़ नहीं है उसका, तो हमने उसे छत पे रख दिया और हाइट होने के कारण मम्मा आकाशदीप इसी कूलर पे अपना रख देती हैं। फिर यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी लाइट्स होने के कारण, तो मैंने यहाँ पे भी 1-2 पिक्चर्स खिंचवा ही ली मम्मा की। मम्मा को पिंक कलर काफ़ी पसंद है, तो मैं जब भी दुकान पे देखती हूँ पिंक कलर का सूट या साड़ी तो मैं ज़रूर उनके लिए एक ले लेती हूँ। फिर आरती और पूजा होने के बाद आंटी लोग जो कॉलोनी में रहती हैं वो आई थी हमारे घर प्रसाद देने के लिए। और फिर प्रसाद देने के बाद उन्होंने सोचा कि मंदिर भी देख लिया जाए कि हमने कैसे सजाया है। ये मंदिर मैंने और मम्मा ने मिलकर सजाया हुआ था। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी दिवाली कैसी गई थी। फिर ये जो क्लिप है ये अगले दिन सुबह की है, जब मेरा भाई बैंगलोर के लिए जाने वाला था। हम लोग सुबह सुबह स्टेशन पे आए हुए थे, इसीलिए भीड़ आपको कम दिखेगी, पर कचरे की कोई कमी नहीं है स्टेशन पे वो हमेशा ही एवरग्रीन रहा है। ट्रेन लेट हो चुकी थी यहाँ पे, तो हमें लगा कि अब टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने बगल की ही दुकान से कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह ख़रीदे और खाते खाते हम लोगों ने सोचा कैसे भी हमारा टाइम पास हो जाए। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है, पर मेरे लिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है शुरुआत में ही, तो मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हाफ़ स्वेटर और जैकेट पहने हुए देखा। तो मुझे लगा कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसे इतनी ठंड लगती है, बाकी लोग भी हैं। और मेरे घर पे रजाइयाँ कंबल वगैरह काफ़ी लेट से निकलते हैं, क्योंकि मेरे घर पे सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लगती है, बाकी लोगों को इतनी नहीं लगती। फिर ट्रेन आई और देखिए पापा ने ड्रॉप किया मेरे भाई को, और ड्रॉप करने के बाद हम भी स्टेशन से बाहर आ गए और सुबह का ही वक्त था, बाकी दिन खाली था, पापा की भी छुट्टी थी और ऊपर से गोवर्धन पूजा का अवसर था, तो हमने सोचा कि इस्कॉन तो ज़रूर जाना चाहिए। और वैसे भी हम लोग इस्कॉन से कनेक्टेड रहे हैं पिछले बहुत सालों में, और गोवर्धन पूजा में हम मिस नहीं करते हैं इस्कॉन जाना। तो इस बार भी हमने मौके का फ़ायदा उठाया और चल दिए इस्कॉन के लिए। मंदिर का जो आंगन है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि नज़रें नहीं हटती हैं। बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम
वृंदावन में ही आ पहुँचे हों। अगल बगल इतनी हरियाली रहती है और इतने अच्छे फूल पौधे और इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है कि मैं और मम्मा तो बात कर रहे थे कि हमें घर में भी इतने ही अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा हलचल थी क्योंकि हमें बाद में पता चला कि शाम को यहाँ पे दीपोत्सव मनाने वाले थे सब लोग, जिसमें कि 1 लाख दिए साथ में जलाए गए थे। इसीलिए हर तरफ रंगोली बन रही थी और इतने सारे भक्त जन भगवान की सेवा में जुटे हुए थे। और ये एरिया गौ माता की सेवा के लिए समर्पित है। हम लोग काफ़ी टाइम से मंदिर पहुँचे थे, इसलिए हमें मौका मिल गया आरती देखने का। यहाँ पे सारे भक्तजन बहुत ही प्रेम से रंगोली बनाते हुए भगवान के गीत भी गा रहे थे। सभी लोग प्रणाम करेंगे। जय राम विष्णु पाद परम गंगाचार्य कृष्ण के पाद में भजन भक्ति नाम से श्री प्रभुपाद की विभिन्न स्थान पांडाचार्य के श्री प्रभुपाद की जय राम विष्णु पाद।
का श्रृंगार इतना अच्छा हुआ था कि देखते ही बन रहा था। और यहाँ पे झांकी लगी थी यशोदा माता और कान्हा की। फिर हम बाहर आए और हमने सोचा कि एक दो पिक्चर्स भी क्लिक करवा ही ली जाए। उसके बाद मंदिर से कुछ ही दूरी पर है लुलु मॉल, और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था और टाइम भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि यूज़ करते हैं इस टाइम को। ये मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग जब भी आते हैं एक फ्लोर से ज़्यादा एक बार में नहीं घूम पाते हैं। फिर हम लोग गए थे कल्याण ज्वेलर्स की शॉप पे और यहाँ से हमने कुछ सामान ख़रीदा। और फिर लुलु मॉल में एक सेक्शन है हाउस होल्ड सामान का, जिसमें इतने सारे सामान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहाँ तक आपकी सोच जाने वाली है, मुझे लगता है वो सारे सामान आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। और ऐसे सामान भी थे जो मैंने आज से पहले देखे भी नहीं थे। और ये स्टोर, सिर्फ ये एक स्टोर इतना ज़्यादा बड़ा था कि हम लोग हर सामान चेक भी नहीं कर पाए। सिर्फ ऊपर ऊपर से सामने जितने हम जा पाए उतने सामान देखे और हमें जो जो पसंद आया हम लेके आ गए। क्योंकि अगर हम पूरा ये स्टोर चेक करने जाते तो शायद शाम हो जाती और फिर भी हम पूरा चेक नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए किसी अलग अलग तरीके की सब्जियाँ मिल रही थी। पर्पल कलर की पत्ता गोभी थी और येलो कलर की लौकी जैसी कोई सब्ज़ी थी, जो ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में तो बनती नहीं है, शायद फ़ॉरेन में बनाते होंगे। दिवाली सीज़न होने की वजह से शायद यहाँ पे उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। फिर मॉल में चलते चलते और चीज़ें देखते देखते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और तभी हमने नोटिस किया कि यहाँ पे जो लोबिया होती है ना, वो ग्रीन तो थी ही, साथ में रेड कलर की भी थी। मुझे लगता है ये हाइब्रिड होगी क्योंकि नेचुरली रेड कलर की लोबिया तो मैंने कहीं नहीं देखी। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे इस सेक्शन पे जहाँ पे काफ़ी स्नैक्स मिल रहे थे और हम लोग भी भूखे थे सुबह से, तो हमने सोचा कि कुछ लिया जाए अपने लिए भी। और मम्मा से मैंने पूछा कि वो क्या खाएंगी। फिर हमने ऑर्डर दिया और यहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर बनवा रहे थे। घूमते घूमते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग निकल गए मॉल से बाहर और पापा हमारा नीचे वेट कर रहे थे। गाड़ी में हम लोग बैठे और चल दिए घर की ओर। ये आज का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।